This topic is molecular theory part second. आज का टॉपिक है आणविक कक्षक सिद्धांत पार्ट सेकंड। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका यूनिट सेकंड है मॉलिक्यूलर थ्योरी। कंटेंट्स जो आज डिस्कस करेंगे वो है शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, आणविक कक्षकों के आकृति, सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और फिर है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तर डायग्राम जो है, एनर्जी लेवल डायग्राम। आई एम डॉक्टर मंगल प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएसए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। तो सबसे पहले देखते हैं आणविक कक्षकों की आकृति, शेप ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आणविक कक्षकों ऊर्जा के आधार पर आणविक कक्षक तीन प्रकार के होते हैं: बंधी, विपरीत बंधी और अनाबंधी। तीन प्रकार के: बंधी, विपरीत बंधी तथा अनाबंधी। आणविक कक्षकों का दूसरा वर्गीकरण आणविक कक्षकों की आकृति अथवा परमाणु कक्षकों की बंधन प्रकृति पर आधारित है। इस आधार पर आणविक कक्षक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दूसरा वर्गीकरण जो है सो आणविक कक्षकों की आकृति अर्थात परमाणु कक्षकों की बंधन प्रकृति पर आधारित है। इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दो तरह के हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। परमाणु कक्षकों के समकक्ष अतिव्यापन से सिग्मा बी बंधी तथा सिग्मा स्टार विपरीत बंधी आणविक कक्षक बनते हैं। समानतः जेड अक्ष को आणविक कक्षक माना जाता है। ये है इस परमाणु कक्षकों के समकक्ष अतिव्यापन से सिग्मा बी बंधी तथा सिग्मा स्टार विपरीत बंधी आणविक कक्षक बनते हैं। समानतः जेड अक्ष को आणविक कक्षक माना जाता है। अतः एस 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 पी जेड पी जेड कक्षकों के एस एस पी जेड तथा पी जेड कक्षकों के समकक्ष अतिव्यापन से बेलनाकार समृद्ध सिलिंड्रिकल सिमेट्री के आणविक कक्षक बनते हैं। एस एस ओवरलैप दो टू एस कक्षकों के प्लस प्लस अतिव्यापन द्वारा बंधी सिग्मा टू एस बंधी तथा प्लस माइनस अतिव्यापन द्वारा विपरीत बंधी सिग्मा स्टार टू एस आणविक कक्षक बनते हैं। जैसे इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, टू एस प्लस प्लस अतिव्यापन हो रहा है तो ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री की जैसे ये बंधी आणविक कक्षक बन जाते हैं। इसी तरह से प्लस माइनस या प्लस माइनस अतिव्यापन अगर हो रहा है तो ये इस तरह का जो है सो विपरीत बंधी आणविक कक्षक बनता है, जिसमें एक नोडल तल होता है। इसको इस तरह से दिखाया जाता है, सिग्मा टू एस स्टार एंटी बॉन्डिंग नोडल तल है। ये फिगर है जिसमें कि दो टू एस कक्षकों द्वारा सिग्मा टू एस बॉन्डिंग तथा सिग्मा स्टार टू एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण दिखाया गया है। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि विपरीत बंधी आणविक कक्षकों के निर्माण में अतिव्यापन करने वाले पालियों लोब्स की समिति समान होती है। बंधी आणविक कक्षकों के निर्माण में अतिव्यापन करने वाली जो पालियों होती है वो उसकी लोब्स की समिति चिन्ह समान होती है तथा विपरीत बंधी आणविक कक्षकों के बनने में अतिव्यापन करने वाली पालियों की समिति चिन्ह विपरीत होती है। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसी तरह से नेक्स्ट है सिग्मा पीजेड अतिव्यापन, सिग्मा पीजेड ओवरलैपिंग। एस तथा पीजेड कक्षकों के समकक्ष अतिव्यापन द्वारा सिग्मा एस पी बॉन्डिंग था सिग्मा स्टार एस पी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। जैसे यहाँ पे पीजेड है,
और यहाँ पे एस ऑर्बिटल है, प्लस प्लस ओवरलैप के द्वारा माइनस, और ये प्लस वाला जो है सो लो खुल गया है, बंदी आने सिग्मा एस पी जेड बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल। इसी तरह से पी जेड प्लस माइनस एस ऑर्बिटल प्लस माइनस अतिव्यापन, माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस सिग्मा एस पी जेड एंटी बॉन्डिंग। विपरीत बंधी आणविक कक्षक बनते हैं। चित्र में एस तथा पी जेड आणविक कक्षकों द्वारा उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि बंधी आणविक कक्षकों के निर्माण में ओवरलैप करने वाली पालियों की सममिति चिन्ह समान होती है तथा विपरीत बंधी आणविक कक्षकों के बनने में अतिव्यापन करने वाली पालियों की सममिति चिन्ह विपरीत होती है। इसी तरह से एसपीजेड अतिव्यापन का जो है सो इस फिगर के द्वारा समझा दिया गया है। थर्ड है पीजेड पीजेड ओवरलैप अतिव्यापन, पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग। ऊर्जा तथा आकृति में यद्यपि दोनों पी कक्षक समान होते हैं तथापि पीजेड कक्षक की पालियां आणविक कक्षक मॉलिक्यूलर एक्सिस की दिशाएं मानी जाती है। अतः पीजेड पीजेड कक्षकों के समकक्ष कोएक्सियल ओवरलैप द्वारा अतिव्यापन द्वारा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि पी एक्स तथा पी वाई के समपार्श्विक कोलेटरल अतिव्यापन द्वारा पाई आणविक कक्षक बनते हैं। टू पी जेड के प्लस प्लस अतिव्यापन द्वारा बंधी आणविक कक्षक सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग तथा प्लस माइनस अतिव्यापन द्वारा विपरीत बंधी आणविक कक्षक सिग्मा स्टार टू पी जेड का बनना इस चित्र में दिखाया गया है। ये है प्लस प्लस अतिव्यापन, माइनस प्लस माइनस बंधी आणविक कक्षक, माइनस प्लस माइनस अतिव्यापन, एक नोडल तल इन दोनों के बीच में होता है, माइनस प्लस नोडल तल सिग्मा स्टार टू पी जेड विपरीत बंधी आणविक कक्षक। इस चित्र में दो टू पी जेड परमाणु कक्षकों द्वारा सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग तथा सिग्मा टू पी जेड स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण दिखाया गया है। इसी तरह से दूसरा है पाई अतिव्यापन, पाई ओवरलैपिंग। तो इसमें है पी वाई तथा पी एक्स कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। पाई आणविक कक्षकों की सममिति बेलनाकार नहीं होती है क्योंकि इनमें आणविक अक्ष एक नोडल तल होता है। बेलनाकार नहीं होता क्योंकि इनमें आणविक अक्ष एक नोडल तल होता है। इस तरह से तो इसमें टू पी एक्स ऑर्बिटल ये है, प्लस टू पी एक्स ऑर्बिटल, प्लस प्लस और माइनस माइनस अतिव्यापन, प्लस प्लस ऊपर माइनस माइनस और बीच में जो है सो एक नोडल तल है। ये नोडल तल जो है सो इसमें बीच में होता है सिग्मा टू पी जेड टू पी एक्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह से जो है टू पी एक्स माइनस प्लस माइनस टू पी एक्स प्लस माइनस अतिव्यापन, तो ये इस तरह से जो है सो सिकुड़न हो जाती है इसमें और बीच में एक नोडल तल आ जाता है। इसमें दो नोडल तल होते हैं, इसमें एक नोडल तल तो ये है और एक नोडल तल ये है। दो नोडल तल होता है, इसमें एक नोडल तल है। वो दो टू पी एक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स द्वारा पाई टू पी एक्स बॉन्डिंग तथा पाई स्टार टू पी एक्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण इस चित्र में दिखाया गया। अब देखते हैं सिग्मा तथा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या अंतर है।
डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो पहला है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए परमाणु कक्षकों के मॉलिक्यूलर एक्सिस आणविक कक्षक के समानांतर पैरेलल अर्थात समकक्ष अतिव्यापन से सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इसी तरह से परमाणु कक्षकों के आणविक कक्षकों के लंबवत अथवा समपार्श्विक कोलेटरल अतिव्यापन से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है, पाई आणविक कक्षक का निर्माण होता है। अतः SS, SP, Z, PZ, PZ समकक्ष परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। अतः इधर PX, PX तथा PY, PY समपार्श्विक अतिव्यापन से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इस प्रकार बने बंध प्रबल होते हैं, यह तुलनात्मक रूप से दुर्बल होते हैं। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आणविक अक्ष पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। यही कारण है कि सिग्मा कक्षक बेलनाकार सममिति के होते हैं। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आणविक अक्ष पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। यही कारण है कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेलनाकार सममिति के होते हैं। यह तुलनात्मक इसके ठीक विपरीत पाई आणविक कक्षक एक नोडल तल होता है, में एक नोडल तल होता है, अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व आणविक कक्षक के ऊपर व नीचे पाया जाता है, जिससे यह बेलनाकार सममिति के नहीं होते हैं। बंधी इसके बाद है बंधी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आणविक कक्ष के सापेक्ष 180 डिग्री घुमाने पर पालियों के चिन्ह नहीं बदलते, अतः साधारणतः सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सममिति जीरेड होते हैं, तब विपरीत बंधी सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साधारणतः असममिति अनजीरेड होते हैं। बंधी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आणविक कक्ष के सापेक्ष 180 डिग्री घुमाने पर पालियों के चिन्ह बदल जाते हैं, अतः बंधी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल असममित अनजीरेड होते हैं तथा विपरीत बंधी पाई स्टार आणविक कक्षक सममिति जीरेड होते हैं। आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख, एनर्जी लेवल डायग्राम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पहले जो सो दो आवर्तों के तत्वों द्वारा बने हुए अणुओं या आयनों पर ही विचार करेंगे। सरल द्विपरमाणुक सिंपल डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मौलिकन द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा स्तर आरेख का प्रारूप इस चित्र में दिखाया गया। दो चित्र है, एक पहला है तथा दूसरा है। पहले में जैसे O2 तथा F2 के लिए ऊर्जा स्तर आरेख, O2 तथा F2 अणु के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ऊर्जा स्तर निम्न चित्र में दिखाया गया है। तो इसमें सबसे पहले है सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग। ये है इसका ऊर्जा स्तर आरेख जो है। फिर है सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह से है सिग्मा 2pz बॉन्डिंग लेस देन पाई 2px बॉन्डिंग इज इक्वल टू पाई 2py बॉन्डिंग लेस देन पाई स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग लेस देन सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग। इसको डायग्रामेटिकली हम इस तरह से दिखाते हैं। N2 के बाद वाले डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ऊर्जा स्तर आरेख ये इस तरह का है। सबसे पहले सिग्मा 1s 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 सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 1s स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद 2s 2s सिग्मा स्टार सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद 2p 2p है। तो इसमें जो है सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबसे नीचे है। उसके बाद पाई 2px और पाई 2py बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसके ऊपर है।
उसके बाद है पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, दोनों एक साथ एनर्जी लेवल बराबर है, इसके ऊपर है। और सबसे ऊपर जो है सिग्मा स्टार टू पी जेड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है जो कि N2 के बाद वाले मॉलिक्यूल के लिए O2 तथा F2 के लिए जो है सो ये ऊर्जा स्तर आरेख दिया गया। और इधर जो है B2 C2 तथा N2 के लिए ऊर्जा आरेख, इन अणुओं के लिए आणविक ऊर्जा का आरेख क्रम थोड़ा भिन्न है। वो इस तरह से है, सिग्मा 1s बॉन्डिंग लेस देन सिग्मा स्टार 1s, लेस देन सिग्मा 2s बॉन्डिंग लेस देन सिग्मा स्टार 2s, लेस देन पाई 2px बॉन्डिंग इज इक्वल टू पाई 2py बॉन्डिंग, लेस देन सिग्मा 2pz बॉन्डिंग लेस देन पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py लेस देन सिग्मा स्टार 2pz। इसको हम यहाँ इस तरह से देखते हैं, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 1s स्टार 1s के ओवरलैप से बना है। इसी तरह 2s से सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद है 2p एटॉमिक ऑर्बिटल से जो है पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, उसके बाद है पाई 2px बॉन्डिंग स्टार 2px और पाई स्टार 2py, फिर उससे सिग्मा स्टार 2pz। तो इस तरीके से जो है सो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाया गया है। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि N2 के बाद वाले अणुओं का ऊर्जा स्तर आरेख सामान्य रूप से अनुमानित आरेख है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई की तुलना के सिग्मा 1 अधिक मजबूत होता है, अतः सिग्मा 2pz बॉन्ड की ऊर्जा पाई 2pz बॉन्ड तथा सिग्मा पाई 2py बॉन्डिंग से कम है। लेकिन N2 तक में अणुओं में B2C2 N2 में ऊर्जा स्तर थोड़ा परिवर्तित है। यहाँ पाई 2px बॉन्डिंग तथा पाई 2py बॉन्डिंग की ऊर्जा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग से भी कम हो जाती है। इसका कारण अगले लेक्चर में बताया जाएगा, जो अगले क्लास में बताया जाएगा लेक्चर में क्यों ऐसा होता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी दो डायग्राम को हम समझ लें। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।